सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोल भोलेनाथ की जय। आज हम सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा। जय श्री कृष्णा भक्तों। जय शिव शंकर। हर हर महादेव की जय। हे कैलाशपति, हे नीलकंठ, हे करुणा के सागर, आपका स्मरण मात्र जीवन के सभी दुख और क्लेशों को हर लेता है। आज भाद्रपद के माह की शुक्ल पक्ष के इस पावन शुक्र प्रदोष व्रत पर हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, जो केवल संहारक ही नहीं बल्कि सृष्टि के पालनहार और कल्याणकर्ता भी हैं। हम प्रभु शिव के साथ माता पार्वती जी को, भगवान श्री गणेश जी को, भगवान कार्तिकेय जी को और समस्त शिवगणों को विनम्र प्रणाम करते हैं। यह व्रत न केवल ग्रह दोषों को दूर करता है बल्कि मन वचन कर्म को भी पवित्र बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी श्रद्धा से प्रदोष व्रत कथा का स्मरण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, रोग दूर तो होते ही हैं और जीवन में शांति व सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान शिव की कथा सुनना मानो स्वयं उनके श्रीमुख से अमृत समान वाणी का रसपान करना है। प्रदोष व्रत रखने से शिव कृपा से आरोग्य, धन, सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह व्रत सभी प्रकार के कष्टों, दोषों और पापों से मुक्ति दिलाता है, साधक को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है और जीवन में शांति व सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। स्कंद और शिव पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में इस व्रत की महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है। त्रयोदशी एक चंद्र तिथि है, अर्थात हिंदू महीने का 13वां दिन, जबकि प्रदोष व्रत इसी त्रयोदशी तिथि के दौरान प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का पावन संकल्प है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त के बाद का समय शिव जी की आराधना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है और इसी पूजा को प्रदोष व्रत कहते हैं। इसलिए यह व्रत सदैव त्रयोदशी तिथि को ही रखा जाता है। अतः हे भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता और भक्ति भाव से सुने, ताकि महादेव की कृपा से आपके जीवन में आनंद, शांति और सफलता का प्रकाश हो। हर हर महादेव। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का विवाह के बाद गुना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। यह वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत ही निश्चय कर लिया। अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है, इसलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा कर ले आना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना ही पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनका सारा धन लूट लिया। अब किसी तरह सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा। तभी बोल भोलेनाथ की जय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वेदों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से ही आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके ले आया है। यदि यह अपने ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। इसलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन यह कथा अवश्य सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। यह थी शुक्र प्रदोष व्रत कथा। हे भोलेनाथ, अगर इसमें व्रत के पालन में, कथा सुनने में या किसी भी चरण में अज्ञानवश कोई भूल हुई हो, चाहे वह विचार से, वाणी से या आचरण से, तो कृपया हमें क्षमा करें। आप तो अज्ञानियों पर भी कृपा बरसाने वाले हैं। आपकी शरण में आकर ही मनुष्य अपने समस्त दोषों से मुक्त होता है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके श्री चरणों की भक्ति सदैव हम सभी के जीवन में बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए, देवों के देव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। शिव जी का अभिषेक कोई दूध से करता था, कोई आंसुओं से, कोई तपस्या में लीन, तो कोई प्रेम में पूर्ण रूप से डूबा हुआ होता था। भगवान शिव ने कभी भेद नहीं किया। अब सुनते हैं उन भक्तों की कथाएं जिनकी सच्ची श्रद्धा में भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शिव की आज्ञा से एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्यक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती जी से कहा, सुरवते, अब मुझे दक्षिणा चाहिए। देवी पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। बस फिर क्या था, पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप आप मुझे अपने पति को दीजिए। यह सुनते ही मानो देवी पार्वती पर तो वज्रपात गिर गया हो। वे व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। देवी को मूर्छित देखकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने देवी पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। देवी पार्वती की मूर्छा टूटने पर भगवान शिव ने उन्हें समझाया, देवी, देव कार्य, पितृ कार्य या नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है, निष्फल हो जाता है। उस कर्म में दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दान होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह बढ़कर कई गुना हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती से धर्म की रक्षा के लिए अनुरोध किया। देवताओं ने भी धर्म समझाया और कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी, लेकिन फिर भी देवी पार्वती मौन रही। तब सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं अपितु आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्मगन होकर देवी पार्वती जी ने कहा कि पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ, दक्षिणा देने और धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा। पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा। साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दे दी जाए तो भला पुत्र से क्या लाभ। यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है।
लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूलधन के नष्ट हो जाने पर समस्त व्यापार ही नष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने रत्न सिंहासन पर बैठाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। वहां का सारा वृतांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिव प्रिया पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं है, क्योंकि वे तो स्वयं समस्त व्रतों और तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने देवी पार्वती जी से कहा, शिवे, इस समय आप महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लीजिए। फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौ में समस्त देवी देवता विद्यमान होते हैं, इसलिए तुम ब्राह्मणों को गोमूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तब देवी पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्ण आहुति की और अपने जीवन नाथ शिव को दक्षिणा स्वरूप दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित संत कुमार जी से निवेदन किया, विप्रवर, गो का मूल मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर 1,00,000 गोएं प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दें। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती जी से कहा कि देवी, बोल भोलेनाथ की जय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोल भोलेनाथ की जय। इस दुर्लभ रतन के सामने 1,00,000 गोओं का क्या तुलना है। मैं इन्हें साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा बजा कर अट्टहास करेंगे। कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास ही बिठा लिया। सनत कुमार ने भगवान शिव को वापस नहीं किया। यह देखकर और यह सुनकर देवी पार्वती जलहीन मछली की तरह छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ना तो अभीष्ट देव का दर्शन ही हुआ, ना ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर अब वे अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गई। अचानक उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर देवी पार्वती ने अपने ऊपर दया करने को कहा और उस समय तेज राशि के मध्य मोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भगवती पार्वती के समान पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। इसके बाद वह तेज वही त्रोहत हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने कहा, दिगंबर शिव को उसकी प्राणेश्वरी पार्वती जी को वापस लौटा दिया। प्रिय भक्तों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्रों में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। यह सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र में, जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन,
लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं। सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति है। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी दो पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान है। दूसरे ग्रह में चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता है। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी हैं। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह हैं बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देव गुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्रवंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह हैं बृहस्पति देव। देव गुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस हैं। सुपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पुत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह हैं शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह हैं शनि ग्रह। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल ही विपरीत है। शनि देव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें ग्रह हैं आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृतपान करने से पहले तक स्वरभानु था, जिसके पिता का नाम विप्रचित है और माता का नाम सिका है। राहु की दो पत्नियां हैं जिनका नाम नागवल्ली और नागनी है। इनके वाहन वाले असुर वाला रथ है। वही स्वरभानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे जिनका वाहन चील है। यह तो था सभी नवग्रहों के परिचय। भक्तों, अब हम सुनेंगे नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था। एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे अपनी बहन से भी नहीं मिलने दे रहे हो। बोल भोलेनाथ की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोल भोलेनाथ की जय। मैं तो अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों ढसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रह की दिशा लगी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें ढस लूँगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब मुझे ढस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते ही समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब मुझे ढस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। उसके लड़के
ने ऊपर से बेलपत्तर लड़के ने ऊपर से बेलपत्तर ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई ना दे, और फिर अपनी बहन के घर पहुंचा। उसकी बहन उस समय 9 घरों की कहानी कह रही थी। उसके भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 घरों की कहानी कह लूँ, तुम भी बैठो और मेरी कहानी सुनो। बहन ने कहानी कही और भाई ने 9 घरों की कहानी सुनी, जीवों की, जानवरों की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई बहन की, घर के धनी की, बेटी जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाएं। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्तर, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। भाई ने सुना तो हैरान हो गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन यह तेरे ही 9 ग्रह की कहानी का प्रभाव है, जो वह सांप हार बन गया है। अब यह हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे 9 घरों की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वह 9 घरों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे 9 घरों की दशा लगी है, हम 9 घरों की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ एक लोटा जल का भर कर लाओ, साथ ही में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जमाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइए। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइए। सभी 9 ग्रहों को नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सबकी उतरे। सब पर 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। अब हम बोल भोलेनाथ की जय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोल भोलेनाथ की जय, बोल माता पार्वती की जय।